सब में पूरा है जहां दिलशेर है कलाम सरेआम दिलशेर। ये सब कुछ तभी हो सकता है जब यहाँ पे सारी फाइट्स ईमानदारी से हो। सारी मोहब्बत का ड्रामा करते रहे। अगर शादी करनी थी तो पहले क्यों नहीं गई? शायद तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे है। राशु की सपोर्ट के बगैर हम रियासत का कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार ये जानने की जरूर कोशिश करें कि रियासत अपना शहर छोड़कर यहाँ क्यों आए। ड्रामा सीरियल अखाड़ा अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए। मैं आपको हाईली रेकमेंड कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये ड्रामा शुरू से लेके अब तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, और अभी जो इसकी नेक्स्ट एपिसोड होगी ना, वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये मुझे बताना था, मैं बताने वाला था। चलो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, बहुत भाई हम दोनों ही बताने के लिए बैठे हैं। बताने के लिए बैठे हैं, आप लोग सुनने के लिए बैठे, देखेंगे। चलो ठीक है। एनीवे, ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और इसमें जो है जो दो फैमिलीज है ना, दो फैमिलीज के अलावा तीसरी एक और फैमिली भी आ चुकी है। और अभी आपको जो है मजीद इसमें और 2-4 लोग इंक्लूड होते हुए नजर आ रहे होंगे कि हाँ भाई बहुत सारे लोग अब इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। बट यहाँ पर जो चौधरी और पहलवान की फैमिली है, इसका जो है अखाड़ा वो होना है अब, और फौरी तौर पे हो जाएगा। अभी जो एपिसोड आया ना, लेटेस्ट एपिसोड, मुझे बहुत मजा आया देख के। उसमें मजा तो मुझे भी बहुत ज्यादा आया। अशरफ चैंपियन है ना, उसको उसकी जो लवर है जो उससे मोहब्बत करती थी, अब देखिए एक बड़ी चेंज चली आ रही है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आपको बड़ा मजा आएगा सुनने में। अशरफ पहलवान से पहले हम चलते हैं। अशरफ चैंपियन पहलवान नहीं रहा, अशरफ, सॉरी, चले अशरफ चैंपियन, हाँ वो मार्शल आर्ट चैंपियन है जी हाँ। अच्छा भाई, अशरफ चैंपियन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पीछे चलते हैं। जो सितारा है, जो सितारा की वालदा है, और सितारा के वालिद साहब जो हैं, उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, अपनी पसंद से शादी की थी सितारा की वालदा से। जो सितारा की वालदा फायजा जिनका नाम था, और जो फायजा है जो कि सितारा की अम्मा जान थी, अब है नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, वो पसंद करती थी और मोहब्बत करती थी अशरफ चैंपियन को। अच्छा, उससे मोहब्बत करती थी और अशरफ चैंपियन को पसंद करती थी एक और खातून जो भी नजर आती है हमें, तो ये सोहा नाम था, क्या नाम था? आशू कह रहे हैं, आशू का था, सॉरी। तो आशू का था ये, और ये जो है इन्होंने, ये बड़ी ही पहुंच वाली खातून है, इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये कहना चाहिए बहुत होशियार खातून है। इसने जो है एक एक चीज पे नजर रखी हुई थी, और अब जो है वो कामयाब हो गई अपनी मोहब्बत। अच्छा, एक एक चीज पे नजर किस पे रखी हुई थी? सिर्फ और सिर्फ अशरफ और उससे रिलेटेड चीजों पर। जी हाँ, उसने अशरफ ने भी कहा ना कि तुम्हें हमेशा की तरह एक एक बात की खबर होती है, तो उसने कहा एक एक हर बात की खबर नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे हवाले से। हाँ, तो उससे रिलेटेड जितनी चीजें, उन तमाम चीजों की खबर वो रखती थी। तो यहाँ पर जो है जो अशरफ चैंपियन है, अब उसकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, वो हो गई होगी, क्योंकि उसने यही शर्त रखी थी कि हाँ, बस उसका जिम खुल गया है। बस। अच्छा, अब यहाँ पर जो लेटेस्ट एपिसोड है ना, इसमें हमें जो चीजें देखने को मिली, लोगों को जो बहुत ज्यादा तंग करने वाली चीज है, वो है रेशमा का कैरेक्टर। बिल्कुल, जो कि दिलशेर की बहन है, दिलशेर की जो बहन है रेशमा, उसका कैरेक्टर। जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है कि रेशमा का कैरेक्टर बड़ा अजीब सा हो रहा है, क्योंकि अपने दुश्मन, जो कि उसका दुश्मन है, उसके बेटे से, उसके भाई से, उसके बेटे से जो है वो मोहब्बत कर रही है। और अभी भी, पहले तो हमें ऐसा लगा था कि उसने दिलशेर को जो है किसी और राउट पे चला दिया, दिलशेर को उससे जो है रिवेंज के लिए उसने तैयार किया हुआ है, और वहां लेकर इसीलिए आ रही जा रही है कि दिलशेर जो है वो उससे रिवेंज ले सके किसी तरह। तो यहाँ पर अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई दिलशेर को जो है वो ट्रैक से हटा रही है, कुछ कर रही है। हाजरा का कुछ और समझ में नहीं आ रहा, वो जो है वो दिलशेर को ट्रैक पे लाने के लिए, दोबारा उसका जो है खून गर्म रखने के लिए उसको जो है लड़ाई करवा रही है, दिलबर से लड़ाई करवा रही है। ठीक है, दिलबर को सपोर्ट मिल चुकी है। अब जो है वो चौधरी साहब मिनिस्टर बन चुके हैं। मिनिस्टर भी किस चीज के बने? टेक्सटाइल के बनाना था, लेकिन वो बन चुके हैं स्पोर्ट्स के। अपने बेटे को आगे लाने के लिए, बस ये इस वजह से बने, अपने बेटे को आगे लाने के लिए, और दिलशेर और ये जो अशरफ चैंपियन है, इनको नीचा दिखाने के लिए, इनको पीछे करने के लिए। 12 उन्होंने इनका जिम भी बंद करवा दिया था, अपने पावर के ऊपर जिम इनका खुल गया है, वो आशु ने खुलवा दिया है। अच्छा, यहाँ पर बड़े मजे की बात ये हुई है लेटेस्ट एपिसोड में कि मैं खुद भी, शायद आप भी सोच रहे होंगे कि उस खातून से क्यों नहीं राब्ता कर लेते ये लोग जिम खुलवाने के लिए, जिसने इसको छुड़वाया था जेल से। हाँ, तो ये जो हाजरा का भाई है, उसने जब ये मशवरा दिया ना, तो उसी वक्त मैंने कहा कि यार ये हमारे दिल की आवाज थी। जो बात, मतलब उसने, दिलशेर का भी माइंड वहां पर नहीं जा रहा। अच्छा, दिलशेर भी बड़ा फौरी तौर पर उसने इस पर अमल किया और उसे लेके वहां पहुंच गया, फौरन फोन निकाला ना उसने, फौरन लेके पहुंच गया। तो बहरहाल अब हमें जो देखने को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त, कहते हैं ना जिस तरह मैच में टाकरा होता है, तो ये जो है ये जो किक बॉक्सिंग है, अच्छा, यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का टाकरा होने वाला बस बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स अब इनका जो है वो स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर जो रुस्तम के अब्बा है ना,
क्या नाम है उनका, चौधरी रियासत। चौधरी रियासत। अब उन्होंने वो दिलशेर की धमकियों से जो है अब डर भी जाते हैं। अच्छा, उनके अंदर एक चीज है, वो डर भी जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर नहीं जाते, वो टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, उनकी बेगम फौरन समझ जाती है कि भाई इनके साथ इनकी यकीनन कोई ना कोई बात हाकिम अली से हुई है। उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव चलती है वो, और वो समझ जाती है, वो अपने हस्बैंड को देख के फौरी तौर पे समझ जाती है कि अभी इनका जो है मामला किसके साथ हुआ है जो इतने परेशान दिख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने फौरन यही कहा कि इस तरह हमेशा आप जब भी परेशान होते हैं जब हाकिम अली के खानदान से आपका कोई ना कोई बात होता है। हाँ। कोई बातें वो सुनाते हैं। बहरहाल दिलशेर ने बड़ी अच्छी धमकी दी कि आपने जो है वो हमारा जिम भी बंद करा दिया, अपने आपके बेटे और को हमेशा की तरह रेफरी खरीद के आप काम करते हैं। हाँ। तो ये बड़ा जबरदस्त इसने बात की, क्योंकि पहले भी जब इन्होंने सुल्तान को मारा था तो इन्होंने बेईमानी की थी। हाँ। और वो जो रेफरी था वही इनका अपना काम था अपना था, फिर वो जब मार भी दिया तो उस वक्त भी कुछ नहीं था, तो ये उसने सीटी नहीं बजाई थी, धांधली की थी, खुली धांधली जिसे कहते हैं। और अभी भी अब जो है लेकिन धांधली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये रेफरी को या उसको अंपायर को खरीद नहीं सकते हैं, वो इनका अपना नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, जो वो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे कंसर्न्स हैं अब आगे। वो क्या है? पॉसिबल है कि जो चौधरी साहब की बेगम है वो अपने बेटे को ये बता दें कि भाई तुम्हारी दुश्मनी उससे क्या है, या तुम्हारी दुश्मनी या तुम्हारे बाप की दुश्मनी क्या है। ये तो है, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया कि भाई वो कह रही है कि मैं रुस्तम को सब कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर सितारा को भी नहीं पता कि आखिर दिलशेर की ये बहुत जबरदस्त, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है इस ड्रामे में कि अभी तक सितारा और रुस्तम दोनों इस चीज से बेखबर है कि आखिर ये दुश्मनी है क्या। दोनों ये समझते हैं कि शायद दिलशेर की और रुस्तम की दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से, बिल्कुल मोहब्बत की वजह से। अभी तक यही समझ रहे हैं, लेकिन दोनों को हकीकत का नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब रुस्तम को हकीकत का पता चलेगा तो वो अपने बाप को ही उल्टा कोसेगा कि यार ये आपने गलत किया था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा लड़का शहर में रहता है, उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है, बिल्कुल अपने बाप से अलग है, अपने बाप के ट्रैक पर नहीं चल रहा है वो अभी तक। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी चैंपियनशिप वाली लड़ाई है ना, उसको वो फिर भी खेलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये दुश्मनी खत्म करने के लिए जो है ना रेशमा की शादी इससे करा दी जाएगी। ना दुश्मनी नहीं खत्म होगी, दुश्मनी खत्म नहीं होगी। वो माफी मांगेगा आकर और यही कहेगा कि भाई अपनी बेटी की शादी करा दें। यहाँ पर देखें, अब बात है यहाँ पर जो है ना दो तरह की मोहब्बतें हमें देखने को मिल रही है, एक दिलशेर और सितारा की, और एक रेशमा की और रुस्तम की। रुस्तम का भी जो अब झुकाव रेशमा की तरफ होता जा रहा है, कुछ सोचने लगा है, क्योंकि उसने कुछ चीजें ऐसी देखी हैं, कुछ सितारा ने भी जो इसका माइंड ऐसा बना दिया है कि वो रेशमा के बारे में। अच्छा, ये तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि यहाँ पर जो इनका जो एक ड्रिंक में गेम होगा ना, वो लाजमी होगा और रुस्तम मरेगा। रुस्तम को मारेगा नहीं, हरा देगा। रुस्तम मर भी सकता है ना, उनका जो अब्बा ने जो उसने वादा लिया है ना दिलशेर से, वो उसको पूरा करेगा। पता नहीं, क्योंकि उसने हमसे वादा उसने उनसे वादा यही किया है कि मेरा ये वादा है कि मैं चौधरी को जो है इसी अखाड़े की मिट्टी में लाके छोड़ूंगा। पॉसिबल ये भी है कि रुस्तम फाइट करने आए नहीं, फाइट से पहले क्योंकि देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, और अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आपने वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कौन सी बात सही लगती है। अगर आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो भी जरूर बताइएगा। मैं जो चीजें देख रहा हूँ मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले मैं बता दूं ना। अच्छा, यहाँ पर शुरू से हमें एक चीज दिखाई जा रही है, वो है रुस्तम की वालदा जो है वो हमेशा से उनके दिल में ये खौफ है कि कहीं चौधरी का किया मेरे बेटे के आगे ना आ जाए। तो ये जो खौफ दिखाया जाता है ना, वो हकीकत में जरूर बदलता है लास्ट एपिसोड तक हर ड्रामे में। तो आप लोग इससे एग्री करते हैं यानी, क्योंकि इनका खौफ यही है कि उनका बेटा मर जाएगा। सुल्तान का बदला हाकिम अली की जो फैमिली है वो जरूर लेगी, और वो बदले में इनका बेटा ही जाएगा। तो इसके बाद मेरा तो ये ख्याल है कि इसने मरना ही मरना है, और ये इसी चैंपियनशिप वाले रिंग में ही इसको मारेगा। अच्छा, अब आप बताएं। यहाँ पर मैंने 4 रास्ते देखे, 4 लोगों के जो सीधे हो रहे हैं। सबसे पहला जो रास्ता सीधा हुआ है वो अशरफ चैंपियन का हुआ है, उसके साथ क्या नाम है, आशू के साथ हो गया, क्योंकि उसको एक मोहब्बत अपनी मिल गई। अच्छा, उसको तो नहीं मिली, आशू को मिल गई। हाँ, वो उसको मतलब, और उसने बड़ी मजबूरी में शादी की है। और यहाँ पर सितारा नेक्स्ट एपिसोड में आपने देखा उससे आके लड़ भी रही है कि अगर यही शादी आपको करनी थी तो आप उस वक्त कर लेते जब मेरी माँ की शादी हुई थी। तो वो सिसक के मर गई। यही ताने सुनते मैं दूसरी चीजों बता रहा हूँ। मैं जो दूसरी चीज देख रहा हूँ वो दो चीजें और है। एक मैंने बता दी, मैंने 4 चीजें बताई, 2 चीजें और बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है रुस्तम सितारा से एंगेजमेंट खत्म कर देगा, क्योंकि उसने अभी जो बता दिया है तो आगे सोच भी रहा है, उससे बॉबी से उसने पूछा भी है, खत्म कर देगा और रेशमा से शादी करेगा। लेकिन रेशमा से शादी करने के लिए ये लोग खुद राजी होंगे, ये दिलशेर और इसके वालिद साहब अपनी बेटी के आगे हथियार डाल देंगे, क्योंकि वो भी इससे मोहब्बत करती है और वो भी इससे मोहब्बत करने लगेगा।
और यहाँ पर जो चौधरी है और उसकी बीवी है वो खुद आएंगे और आकर ये कहेंगे भाई सारे झगड़े हम खत्म करना चाह रहे हैं, अब जो हुआ तो हुआ, हमें माफ कर आपको दो। लगता है कि चौधरी माफी मांगेगा? माफी मांगेगा। चौधरी अपने बेटे के लिए कुछ भी करेगा, एक ही बेटा उसका भी, एक ही बेटा यहाँ पर भी। ये जो है दिलशेर ये जुनूनी है। यहाँ पर जो शादी होगी वो रेशमा की और रुस्तम की हो जाएगी, और दूसरी जो तीसरी शादी होगी वो होगी दिलशेर की और सितारा की। वो तो होनी ही है। एक वो और तो शादी एक होगी है। चौथी, वो किसकी होगी? वो होगी हाजरा की और दिलबर की। दिलबर हो जाएगी? दिलबर यार, दिलबर he is in आपको love हीरो with लगता है? हाजरा। He is in दिलबर love। कहाँ से हीरो लगता है यार? वो हीरो लगे या ना लगे, लेकिन हाजरा से उसकी शादी होनी। वो हाजरा जी करके वो सीरियस है उसके लिए। यार आप लोग क्यों समझ रहे हो, छिछोरपन नहीं करता है वो serious देखने में तो ऐसे ही लगता है बंदा अजीब सा। लगता है, लेकिन वो हाजरा के लिए सीरियस है और इसकी शादी होनी है। 4 जो है ना, एक तो हो चुकी है, 3 ये काम होने और किस होने। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज और बताऊं कि दिलशेर जो है ना वो चैंपियनशिप जरूर जीतेगा, चाहे वो उसे मारे चैंपियनशिप या तो ना मारे। जीतेगा, लेकिन यहाँ अब ये नेक्स्ट एपिसोड इसकी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग अभी यही बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो गेम होगा वो अगर फेयर होगा तो चलेगा। यहाँ पर देखो इस लड़ाई का खात्मा कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा और उसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अभी लड़ाई किसकी है, दिलशेर की और रुस्तम की है। अब अगर इनके और यहाँ पर दिलशेर की रुस्तम से लड़ाई है, रुस्तम ये समझ रहा है कि जो दिलशेर से उसकी लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से। ये तो है, अभी तो दोनों ही यही समझ, सितारा भी यही समझती है। ठीक है, अच्छा, सितारा दूसरी चीज़, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पहलवान साहब और जो रुस्तम, जो चौधरी साहब है उनके घर में कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप कायम हो, तो दिलशेर अपने बहनोई को नहीं मारेगा और वो जो है फिर अपनी मोहब्बत को ठीक रखेगा, वो अपनी मोहब्बत को ठीक रखेगी, वो इस तरह से जो इनका रिलेशनशिप ठीक रहेगा। फिर उसके बाद क्योंकि वो सितारा को पसंद करता है जो कुछ भी है, तो वो इस वजह से वो दिलशेर को कुछ नहीं कहेगा कि सितारा की वजह से सितारा से कहेगी कि अगर तुम ऐसा हो कुछ ना कुछ ये कहेगी। हाँ, ये अच्छा, ये पॉसिबल हो सकता है कि इस वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये सारी रिश्तेदारियां बन जाए। ये जो एंड आप बता रहे हैं ना, ये तो एक बहुत अब ही ज्यादा, end खुद ही कर देना, ये मैंने जो बता एक दिया। एंड आप बता रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रिवेंज वाला एंड होगा, और रिवेंज वही होगा जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बहरहाल ये तो हमारी बहस चलती रहेगी, आगे आने वाली एपिसोड्स में भी हम इसके मजीद रिव्यूज आपको देते रहेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब। और बाकी हाँ जी, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आओगी ना शादी में या टीवी पे बैठ के देखोगे? बुलाओगी तो आऊंगा। मुझे चौधरी के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। खुद में ही पूरा है जहां दिलशेर है, कैलाश सरेआम दिलशेर दिलशेर।